आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं है, उनके पास ज़मीन है और किसान है। इनके लिए वीडियो है। तो ये छोटा सा मैं एक मुर्गी फार्म के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप इनको कैसे करें और अपना बिजनेस शुरू करें। छोटी सी टिप्स बताऊँगा मुर्गियों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कहीं धंधे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो करो, इनका मत करो। अगर आपके पास बिल्कुल ही काम नहीं है, मजदूरी कर रहे हो तो फिर ये आप इसको शुरुआत कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कम हर चीज़ में आपको ये फ़ायदा होगा। अभी आपके सामने मैंने ये दिखाई है तो मेरे देसी मुर्गे हैं। तो आप अगर मुर्गी पालन शुरुआत करो हो या कर रखा हो, सबसे पहले आप उनके लिए एक आपको जानकारी होना चाहिए मुर्गी फार्म के बारे में। ये जानकारी आप कहीं भी मुर्गी फार्म है, ये आप जानकारी या उनकी बारे में कई मुर्गी फार्म हुआ है, गांव में मुर्गी फार्म है या बाहर मुर्गी फार्म में या कोई छोटी मोटी मुर्गियां पालन कर रखा है, उनसे आप ये जानकारी आप ले सकते हो। उनके पास जाइए और उनकी जानकारी लीजिए। अगर आपको जानकारी पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जानकारी का मतलब कि आपके एरिया के अंदर कौन सी मुर्गी फार्म या कौन सी प्रजाति के बच्चे या अंडे बिकते हैं। अगर आपके इधर अंडे ज़्यादा बिकते हैं तो आप अंडे वाली मुर्गियाँ खरीदें। अगर आप मीट बिक रहा है तो मीट वाली खरीदें। अगर आपके पास मेरी तरह देसी मुर्गियाँ के अंडे बिकते हैं तो आप देसी मुर्गियों को ही पालन करें। जो जिस एरिया में जो मुर्गी सूटेबल है उसी मुर्गियों को आप पालन करें और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जैसे कि मेरे यहाँ पर प्योर देसी मुर्गी का चलन ज़्यादा है, उनके अंडे बिकते हैं, मीट नहीं केवल अंडे ज़्यादा बिकते हैं। ये देहाती एरिया है तो अंडे ज़्यादा बिकते हैं, तो इसलिए मैंने इनको लिया। आप 2 मुर्गी 1 मुर्गा लाके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, रहने के लिए बहुत ज़्यादा है, आप उनको तो आप ज़्यादा भी इनको ला सकते हो। अगर आपकी तरफ मीट का पर्पज ज़्यादा है तो आप बॉयलर मुर्गियाँ पाल सकते हो, बॉयलर बच्चे लाके पाल सकते हो। लेकिन उनको बॉयलर को आपको रिस्टार्टर देना पड़ेगा। रिस्टार्टर का मतलब होता है कि बाज़ार से जो खाना मिलता है दाना वो ला के देना पड़ेगा। हमारा घर का दाना इनको नहीं दे सकते। अगर उनको दे दिया तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो 40 दिन के अंदर तैयार करना है उनको और फिर उनका बेनिफिट लेना है। उनको फिर वैक्सीन लगाना 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, जैसे बच्चा है उसको वैक्सीन लगा के उनको पालना है। तो उनमें थोड़ी क्या बॉयलर में मेहनत ज़्यादा है। इसी प्रकार ये ब्रीड आती है डबल एफ जी। स्क्रीन में दिख रही है डबल एफ जी नहीं, ये तो असील मुर्गे हैं। तो डबल एफ जी आती है ना, वो मीट के लिए बहुत ही बेस्ट मुर्गी है। वो देख लो 2 महीने के अंदर 2-2.5 kg की हो जाती है। तो आप वो भी मुर्गियाँ को लाके पालन कर सकते हो। बस उनको वैक्सीन लगाओ। अगर बाहर का खाना डालोगे तो उनका वजन थोड़ा कम बढ़ेगा। अगर आप फ्रीस्टर डालते हो या बाज़ार से लाके तो उनका वजन 2 महीने के अंदर 2.5-3 kg हो जाता है। और 300 रुपये kg के हिसाब से ज़िंदा मुर्गियाँ आराम से बिक जाती हो। जब बिकती ज़्यादा ही है, लेकिन वो केवल देसी की तरह लगती है। हमारी ये तो ब्राउन कलर की मुर्गी दिख रही है ना, इसी प्रकार की होती है, लेकिन वो थोड़ी मोटी होती है। ये देसी मुर्गी है। तो मुर्गियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार की मुर्गियाँ, कौन सी कास्ट की मुर्गियाँ हैं। क्योंकि अगर आप प्योर देसी पालना चाहते हो तो मेरे प्योर देसी मुर्गे बिल्कुल हमारे देहाती एरिया का मिलते हैं। ये इनका अलग बेनिफिट है। इनका अंडा 50-50 रुपये में एक अंडा अभी फ़िलहाल बिकता है। ये तो असील मुर्गे दिख रहे, तो ये असील मुर्गे ये 10-10 हज़ार के मुर्गे हो गए अभी। ये देखो, ये जो बच्चा जा रहा है ये रोग स्टार है, ये 1000 रुपये का है। तो उनका अलग अलग है। ये बच्चा है तो ये असील का बच्चा है। ये तो असील मुर्गा खड़ा काले कलर का, ये 10 हज़ार का है। ये भी असील का 10 हज़ार खड़ा है, ये भी असील है।
उसमें एक इसमें 3 असील है, आगे जा रहा है ना, लंबी लंबी केसर बदल लंबी केसरा, ये टेढ़ी मुर्गा है। ये इतना महंगा नहीं है। तो मेरे पास हर प्रकार की वैरायटी में हर प्रकार के अंडों का उत्पादन करता हूँ। असील की मुर्गियाँ होती हैं ना, वो अंडे कम देती है, और जो टेढ़ी मुर्गी वो अंडे काफ़ी देती है। लेकिन मेरे को ये जो टेढ़ी ब्रीड होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप पालन कर सकते हो। टेढ़ी मतलब कि हमारे देसी ब्रीड है, भारत की ब्रीड है टेढ़ी, हज़ारों साल पुरानी। वो मुर्गी बहुत अच्छी लगी मेरे को, उनको मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी है। जैसे काले कलर खड़ी है, ये भी है, ये मुर्गी ने उनको घायल कर दिया। ये जो काले काले कलर खड़ी हुई है, ये तो सूख गया ब्राउन कलर के नीचे। ये उधर वाले तो असील मुर्गी लंबे लंगड़ी वाले, तो उसके पेट में कांटा चुभ गया, वो दिख रही काले काले कलर की। ये तो पूरी टेढ़ी मुर्गियाँ हैं। टेढ़ी मुर्गा कहाँ गया? उस पार देखो, वो घूम रहे हैं, वो जो केसरवाड़ा मुर्गा, वो लास्ट में वो केसरवाड़ा, वो टेढ़ी मुर्गा है। ये हमारे भी भारत की प्रजाति है, इसको बोलते टेढ़ी बोलते हैं, और ये इंग्लिश में रॉकस्टार बोलते हैं। ये मुर्गे ज़्यादा महंगे नहीं है, ये मुर्गियाँ ज़्यादा महंगी नहीं है। 1000 रुपये का मुर्गा और 700 की मुर्गी मिल जाती है। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये है ना, ये मुर्गियाँ महीने में 30 अंडे देती है। कितने? 30 अंडे देती है, और फिर 5-7 दिन तक कुड़क मांगती, फिर वापस शुरू हो जाती है। ये मुर्गियाँ बीमारी कम आती है, फिर रेंज एरिया के अंदर रखोगे तो बीमारी इसमें कम आती है, बहुत ही नाक के बराबर बीमारी आती है। फिर ये रेंज एरिया में रखोगे तो, हरा चारा डालोगे तो ये मुर्गी 10 साल तक आपको अंडे देती है, 10 साल तक कंटिन्यू अंडे दे देती है। जैसे कि अभी ये जो ब्राउन कलर की मुर्गी दिख रही है ना, ये 8 साल की होगी, अभी भी देखो ना, यंग पड़ा बिल्कुल। 8 साल तो मेरे पास होगी, उसको बच्चे निकले अभी तक, अभी तो यंग है बिल्कुल। ये ब्राउन दोनों तो असील मुर्गियाँ हैं, ये तीनों है, ये तो असील है, बहुत महंगे। लेकिन ये तो ये 700 रुपये मुर्गी है, और ये वाली 5-5 हज़ार की मुर्गियाँ, ये असील मुर्गियाँ हैं। ये अंडों पर नहीं है, अंडों पर एकदम अलग कर देंगे मुर्गे से। ये असील मुर्गा है, ये देखो असील, ये बहुत ही बेहतरीन। जो टेढ़ी मुर्गी है ना, ये अच्छी है, बच्चे निकालने में अच्छी है। 10 साल तक आप मीट के लिए बेच सकते हो, अंडा भी खा सकते हो, 10 से ऊपर भी जिंदा रह सकती है। इसका ये नहीं कि जिंदा नहीं रहे, ऊपर जो है। इसी प्रकार कड़कनाथ है, कड़कनाथ एक नॉर्मल ब्रीड है, जो कि ये 2 साल तक ही जिंदा रहती है, 2 साल तक ही जिंदा रहती है। जैसे मान लीजिए वो ये है, अभी 1 साल की है कड़कनाथ, ये 1 साल हुआ है तो कैसी बुढ़ी होगी, तो वो आगे वाले कलर ये। लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि अंडे उनका मीट बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ये डॉक्टर बोलता है कि इनके अंडे भी काले होते हैं, भी काले अंडे देती है। इनको अगर इनका ब्लड भी काला होता है, खुद भी पूरी काली होती है। तो आप देख सकते हो, ये असील मुर्गी है। इसका मतलब पैर में कोई कांटा चुका होता है ना, फ्रैक्चर हो गया कुछ, इतने कांटा चुभ गया हो, अभी ये ठीक हो जाएगा, वापस मुर्गी असील के पास छोड़ देंगे। बाकी काले वाली मुर्गी है, ये देखो, देसी मुर्गे ये फायदा है कि पूरे दिन फ्री रेंज एरिया के अंदर घूमते रहते हैं पूरी दिन। कोई वो नहीं कि ये जब फीड का खर्चा नहीं लगता है। हरा चारा, ये कीड़े मकोड़े आके अपना पेट भर दो, छोटे छोटे कीड़े आते हैं ना, दिमक वगैरह देखो ये खा रही है, जिसमें ये पत्थर भी खाएंगे तो अंडों का प्रोटेक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा, हमारे कोई फीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। देखो, तो इन मुर्गी फार्म में बहुत फ़ायदा है। अब देख मान लें कि आज असील मुर्गी है, वो 10 महीने में तैयार होती है, और टेढ़ी का 8 या 7 महीने में बच्चा अंडा देने लग जाता है। असील का थोड़ा लेट था, इसलिए असील महंगा होता है। असील 100 के आदमी रखता है, जो कि लड़ने वाले आदमी रखते हैं। इन्हें असील का मैं अलग से वीडियो बना रखा है, जैसे मैं तैयार करता हूँ वीडियो में, आप देख लो असील मुर्गे। लेकिन आप मेरे को ये टेढ़ी मुर्गी, देसी मुर्गी, ये आप ना रखो, तो आप देख सकते हो, ये रखो। इससे क्या है कि खर्चा ही कम है, ये मुर्गा बीमारी कम होती है, दाना भी कम खाती है, अंडे खूब देती है, और बच्चे भी खूब निकालती है। अगर आप 2 मुर्गी 1 मुर्गा लाके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, ज़्यादा लाके शुरू कर सकते हो। लेकिन होनी चाहिए प्योर टेढ़ी मुर्गी, ये नहीं कि इसके बदले में आपको अगर सोनाली दे दिया और ब्लड दे दी तो फिर आपकी परेशानी खड़ी हो जाए। उसी कास्ट की लानी चाहिए, मतलब ये जो टेढ़ी कास्ट की, मैं तो अभी टेढ़ी रखूँगा, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया तो अंडे चाहिए मेरे को, तो अंडे बहुत बिकते हैं। अंडा भी मेरा प्योर 50 रुपये में 1 घंटा जाता है, रुकता भी नहीं है, क्योंकि मैं प्योर अंडे तैयार करता हूँ ना, कोई फीड देता हूँ। देसी फीड खाते, देखो ये जब खा रहे नहीं, कीड़े मकोड़े खा के अपना पेट भर दो, भर रही है भाग भाग के। तो उनका ये है सिस्टम, देखो ये
देखो ये कैसे अपना भोजन खुद खा रहे हैं। वो चाहे अंदर अंदर घूम रहे हैं, बड़े छोटे बड़े कुछ बाहर घूम रहे हैं, जो उसकी मर्जी है। सिर दर्द दिन को भागते रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, भागते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। जब थोड़ा बारिश आता है तो उनको अंदर करना पड़ता है कि बारिश से भीगने से उनको परेशानी खड़ी हो जाती है। इतनी छोटी जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना आप।